आज की मॉर्निंग अच्छी थी, बहुत हेक्टिक नहीं थी, लेकिन इजी पीजी हो गया सब कुछ काम। सोच रहे हो मेरे को मेरे जैसा पागल हो सकता है कोई? है एक और है। ये मेरी दाल है, ये मेरी सैलेड है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ऋषिका सिंह एंड बस मैं रेडी हो गई हूँ अपना क्यूट सा हेयर स्टाइल बनाकर। और हेयर कट होने के बाद ना बहुत क्यूट से लग रहे हैं, हेयर्स बड़े प्यारे लग रहे हैं। हाँ, सो मेरे को अच्छे लगते हैं हेयर स्टाइल्स बनाना वैसे भी। बस क्या है कि मैं तो रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए, थोड़ा सा टाइम बचा था मेरे पास। सो मैंने सारे छोटे मोटे जो भी घर के काम थे वो सब कर लिए थे। और हाँ, आज की मॉर्निंग अच्छी थी, बहुत हेक्टिक नहीं थी, लेकिन इजी पीजी हो गया सब कुछ काम। बस शाम को आके मैंने थोड़े से काम करने हैं, क्योंकि मैं साफ़ सफाई तो सब कर चुकी हूँ, मतलब मोप करना रहता है आज। तो मैं सोच रही हूँ कि बालकनीज़ में और अंदर पूरा एक बार मोप कर दूँगी, अच्छे से क्लीन हो जाएगा घर। जिससे ना पता क्या रहता है, आप झाड़ू तो लगा दो, लेकिन अगर वो मोप ना करो, अगर पोछा ना लगाओ ना, तो प्रॉपरली ना देखो वो गंदगी ना फिर बार बार होती रहती है। तो ये अब एक रूटीन अब बन जाएगा, एक सेट हो गया, देन उसके बाद वो रूटीन सेट में आ जाएगा, मतलब मेरे रूटीन में आ जाएगा वो चीज़। तो बस वही चीज़ है। बाकी मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह मैं कर चुकी हूँ, और मैंने अपना लंच भी रख लिया है। आलू लेकर जा रही हूँ मैं आज, और ये चपातियाँ भी रख ली हैं मैंने, गाय की और डॉग की। गाय तो समटाइम मिलती है, नहीं मिलती है, ऐसा ही होता है। तो फिर मैं डॉग्स को ही दे देती हूँ दोनों चपाती। बस पूरा घर को बंद बुंद करके प्रॉपर, एंड फिर मैं निकलती हूँ। वैसे भी टाइम हो गया है निकलने का। सो मिलते हैं शाम को, बाय। सो आ गई हूँ मैं घर, और अभी जस्ट पहुँची हूँ। आज आज बहुत सारा काम करना है मैंने। आज मैं सोच रही हूँ मैं सिंपल सा कुछ खाना बनाऊँ, दाल वगैरह कुछ, दाल चपाती बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने लगाना है आज घर में पोछा। बिकॉज यार पता है क्या, ऐसे डायरेक्ट सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाने से ना सफाई नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा पोछा तो लगाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। बस अभी मैं करने की तैयारी करती हूँ। पहले तो सबसे पहले मैं चेंज कर लेती हूँ क्लोथ्स। कर आई हूँ मैं सफाई। देखो मैंने पक्का चला लिया, क्योंकि गर्मी लग गई थी, पसीने आ गए थे लिटरली जब मैं काम कर रही थी। इतना अच्छा लग रहा है ना, अब जाके लगा है कि हाँ मेरा घर है ये। मतलब क्या लग रहा है, कितना चमक चमक हो रहा है पूरा घर, मजा आ गया देख के। पता है शायद मैं कैमरा में आपको दिखाऊंगी ना तो आपको साफ ही लगेगा, लेकिन जब बंदा रहता है ना तो उसको पता चलता है। और मेरे को ना मोस्टली आते थे, मतलब वैसे तो देखो मैं स्लीपर्स पहन के, मतलब मोस्टली स्लीपर्स पहन के ही रखती हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि जैसे मंदिर में जाना है तो मंदिर में स्लीपर निकाल के रखती हूँ, तो उस चक्कर में ना पूरे घर में मैं ऐसे ही घूमती रहती हूँ। तो उससे पता चलता है कि आपका घर कितना साफ है कितना नहीं, सीरियसली। वैसे मैं ना वही है, मेरी घर की स्लीपर बिल्कुल अलग है, मैं उसको बिल्कुल बाहर नहीं पहनती हूँ कि वो घर में ही रहे, घर की स्लीपर है तो। बट वही होता है, मैं आगे पीछे चली जाती हूँ, है ना, तो वहाँ की गंदगी पूरी चिपक चिपक के पैरों में आई जाती है कहीं ना कहीं। सो इस वजह से इसीलिए सफाई करनी बहुत ज़रूरी थी। देखो ये होता है कि मैंने सिर्फ 3 या 4 दिन सफाई नहीं करी घर की, तो ये हालत हो गई थी, और मुझे उसको मेंटेन करने के चक्कर में मुझे 3-4 दिन ही लग गए, क्योंकि नेचुरल सी बात है, मैं पूरा कुछ अकेले एक दिन में नहीं कर सकती कि मैं आगे का भी कर दूंगी, मैं पीछे का भी कर दूंगी, मैं सारा पूरा घर भी क्लीन कर दूंगी, नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए मैंने इसी तरीके से एक शेड्यूल सेट किया था कि पहले मैं बालकनीज कर देती हूँ, फिर मैं अंदर का झाड़ू वगैरह कर देती हूँ, देन मैं एक दिन पोछा लगा दूंगी, एक दिन झाड़ू लगा दूंगी, इस तरीके से करती हूँ। अब सिर्फ 2 मतलब आगे पीछे की बालकनी रह गई है। सोचो मैंने स्टेयर्स भी कर दी आज क्लीन, क्योंकि झाड़ू वगैरह लगी रही थी ना, लगी हुई थी ऑलरेडी। सो बस मैंने आज फटाफट से पूरे घर में पोछा लगाया। सिर्फ ये मतलब 2 बालकनीज रह गई, मतलब सफाई वहाँ की भी कर चुकी हूँ, बस वहाँ पे एक बार पोछा लगाना है और एकदम चकाचक घर हो जाएगा, बढ़िया। हाँ अच्छा लगता है यार, बहुत अच्छा लगता है घर को ऐसे देख के ना, फिर अपना वाला फील आता है कि हाँ ये मेरा घर है। मुझे घर साफ रखना, मतलब मेरे को लगता है
मुझे नहीं पता देखो ओसीडी क्या होता है, व्हाट इज दिस ओसीडी। मतलब बहुत लोग कहते हैं ना कि हमें सफाई, बट मेरे को आई थिंक है कि मुझे ना अगर कोई चीज़ यहाँ पड़ी है तो मेरे दिमाग में ना तब तक वो कट 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 होती रहेगी, यदि हुआ नहीं। मैं कई बार उस चक्कर में इतनी टायर्ड भी होती हूँ ना, लेकिन मैं उस काम को सोचती हूँ मैं कर दूँ। मतलब मेरे साथ ये होता है। वो कई बार होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तो काम कंप्लीट नहीं हो पा रहे, नहीं तो मोस्टली मैं ना इतनी कई बार टायर्ड हो जाती हूँ और मेरे पास ना 15 मिनट भी बचेंगे ना, मैं सोचती हूँ यार 15 मिनट है मैं ये कर लेती हूँ। आज सोचो सुबह सुबह भी मेरे दिमाग ना ये चल रहा था कि आज तो मैं जल्दी उठ तो गई हूँ। मैं नहाने के बाद सोचो, नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, खाना खाने के बाद, ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद मेरे दिमाग में पता क्या चल रहा था, यार अभी 20 मिनट है, पोछा लगा दूँ। मैंने कहा अपने मन का मैं पागल हो गई क्या यार, इतने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, सब कुछ सारे गंदे हो जाएंगे, पोछा पोछा नहाने से पहले लगाते हैं, या अब तू फ्रेश होएगी तब लगा लियो। मतलब सोचो ऑफिस के लिए रेडी खड़ी हूँ, ठीक है, खाना खा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, सब कुछ एवरीथिंग रेडी है, बस सिस्टर की फोन का वेट कर रही हूँ। बस ये समझो कि 20 मिनट पहले रेडी हो गई मैं, और उसमें मेरे दिमाग में क्या चीज़ आ रही है, पोछा लगा लूं। सोच रहे हो मेरे को मेरे जैसा पागल हो सकता है कोई। है एक और है, वो है चंडीगढ़ बैठी है मेरी मम्मी, उनका ही असर हो गया मुझ पे, मुझे तो लग रहा है। हाँ मम्मी जैसी हो गई हूँ मैं। कहाँ मैं इधर से उधर कुछ सम्मान नहीं करती थी और अब पागल हो गई हूँ सफाई के पीछे। मेरी ना मम्मी भी मुझे हमेशा कहती थी जब तू नहीं करती तो नहीं करती, तू बैठी रहेगी, फोन चला रही है ये। लेकिन जिस दिन मैं करने पे आती थी ना, और फिर मैं ना पता नहीं चक्का साफ करती थी। मतलब मैं ना इतना सामान उठा उठा के फेंक देती थी ना, कई बार काम का भी सामान उठा के फेंक देती थी मैं ऐसी थी। और मेरे को ना ये बहुत बुरे लगते हैं जो ये बोर्ड्स होते हैं ना, ये गंदे। मैं हर संडे ना समझो कॉलिन लेके खड़ी हो जाती थी। मतलब ये सोचो मैं कॉलिन्स की इतनी बॉटल्स खत्म करती थी ना, ये भी कॉलिन्स है। मम्मी कहती तूने पिछले हफ्ते तो कॉलिन से सफाई करी थी, आज सिंपल कपड़ा मार दे। मैं नहीं, बहुत गंदा हो गया, बहुत गंदा। तो ये था मेरा, मतलब मैं नहीं करती थी, पूरा हफ्ता नहीं टाइम मिलता था तो नहीं करती थी। लेकिन जिस दिन टाइम लगता था और जिस दिन मैं फ्री होती थी, मम्मा जैसे जाले वगैरह झाड़ रहे हैं, हमारी मेड आई है वो काम कर रही है सब कुछ, तो मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी थी डस्टिंग करना। और मैं उस काम को बखूबी निभाती थी। कई बार इतनी थक जाती थी ना, और मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत है डस्ट से, मुझे बहुत प्रॉब्लम है डस्ट से, और वही काम मुझे मिला था। क्योंकि सबसे छोटे होने के नाते ये काम मुझे सौंपा गया था। तो कहती थी जैसी आंटी फटाफट से, मतलब हमारी जो मेड है फटाफट से काम करके जाएगी ना, तो तू डस्टिंग कर दियो। ठीक है, मैं डस्टिंग करती थी पूरे घर को चमक चमक करके। और मेरा ये होता था, एक हाथ में कॉलिन होता था, एक हाथ में कपड़ा होता था, और लगी रहती थी। मम्मी कहती थी तू सबसे ज़्यादा कॉलिन, और मेरे घर में सच में ख्याल से सबसे ज़्यादा कॉलिन मैं यूज़ करती थी। हाय वही वाला बचपन का टाइम याद आ गया। ऐसे आज सफाई करके ना, इतनी आज इकट्ठी बहुत सारी सफाई करी एक्चुअली ना 2-3 दिन से। ये एक पुराण चल गया है मेरा तो, सफाई पुराण सच में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ख़त्म नहीं होगा एक्चुअली, बस क्या है कि अब एक मेंटेन हो जाएगा। अब क्या होगा कि अब मुझे ना एकदम सरदर्दी नहीं है कि हाँ अब यार बहुत गंदा हो गया। अब ये है कि किसी दिन ये कर लिया, किसी दिन वो कर लिया। लेकिन अभी तक ना मेरे को ये था सारा कुछ गंदा हो रहा है, सब कुछ एक साथ कैसे करूँ, वो टाइम नहीं मिल रहा था। बट अब काफ़ी हद तक मैनेज हो गया, एंड बस अब ये रूटीन चलता रहेगा। फिर रूटीन में ना इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतना वो भी नहीं होता है बंदे को ना, हेडेक भी नहीं होती है। हाँ जो भी है मेरे पास हाफ एन आवर, तो मैं सोच रही हूँ मैं तब तक एक्सरसाइज कर लेती हूँ, देन मैं खाने की तैयारी करूँगी। कर ली मैंने एक्सरसाइज भी, और थक गई हूँ मैं। बस अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ आज हरे मूंग। सो यस, अभी मैं बनाऊँगी हरे मूंग। यम्मी यम्मी लगते हैं मुझे। वैसे भी ना रात का खाना मैं थोड़ा सा स्किप करने की कोशिश कर रही हूँ। सो मैं सोचती हूँ कुछ इसी टाइप का खाना खाऊँ। जैसे मैंने कल दूध पी लिया था, अब मैं हरे मतलब दाल खा लूँगी, फिर आधा कप थोड़ा दूध पी लूँगी रात को। तो नाइट का खाना मैं थोड़ा मतलब रोटी नहीं खा रही, बेसिकली रोटी चावल वगैरह मैं थोड़ा कम अवॉइड कर रही हूँ। हाँ चावल तो मुझे वैसे भी बहुत, और चावल भी ना मैं आजकल वाले बनाती हूँ जो मतलब जीरा तड़का ना बना के, क्योंकि उसमें जीरा तड़का ना सारा पानी सोख लेता है, तो उसकी वजह से वो हेल्दी नहीं रहते, वो मोटे हो जाते हैं उससे। सो मैं उसका सारा पानी निकाल के वो वाले राइस बनाती हूँ, सिर्फ बॉइल्ड राइस होते हैं ना जो, तो वो राइस काफ़ी सही रहते हैं। सो मैं आजकल अगर जब भी मुझे मतलब खाना होता है, राइस खाने होते हैं स्पेशली, तो मैं बॉइल्ड राइस ही खाती हूँ।
बट बस मुझे ऐसे ना सूखी सब्ज़ी ज़्यादा अच्छे से बनानी आती है, तो इसलिए रोटी मुझे खानी पड़ रही है, नहीं तो चावल वाली चीज़ें मुझे आती नहीं। जैसे मुझे राजमा छोले बनाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये आते हैं ना, फिर तो मैं राइस ही खाऊँ मैं आदत में, क्योंकि राइस मुझे बहुत पसंद है। तो बस अभी खाने की तैयारी करते हैं, बनाते हैं और फिर फ्री होके बैठते हैं। पता ही नहीं चला जितना टाइम कैसे हो गया खाना 9 बज गए, बताओ यार। और सिर्फ दाल खानी थी मैंने, और पता नहीं इतना लेट कैसे हो गया मुझे। बट बन गई है मेरी खाना। मैं अपने लिए लाई हूँ सैलेड भी और दाल भी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी दाल है, ये मेरी सैलेड है, और ये है मेरा आज का खाना रात का डिनर। सब बस मैं अपना डिनर एंजॉय करती हूँ। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे पुराने ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जाके देख लो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।